अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया सेक्शन 1.2 के बाद। एक्सरसाइज 1.2 हमने किया था क्लास 9th मैथमेटिक्स केपी के टेक्स्ट बुक से। आज हम इसका नया सेक्शन पढ़ेंगे। आज हम इसका एडिशन सीखेंगे कि मैट्रिसेस के एडिशन कैसे होगा, इस तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो भी साथ में हम इसके वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमारे पास क्या शर्त होना चाहिए कि हमें ये कंफर्मेबिलिटी मिले कि ये दो मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एडिशन, इसी के साथ में आपको स्लैश सब्ट्रैक्शन भी लिख रहा हूँ। मतलब इसका ये कि दोनों के लिए ये क्राइटेरिया सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, राइट। अब देखिए इसमें टू मैट्रिसेस ए एंड बी, फर्ज करें दो मैट्रिसेस है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी, टू मैट्रिसेस A and B are said to be conformable for addition और सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तब कंफर्म होंगे अगर इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, इसके ऑर्डर सेम होने चाहिए, दे हैव द सेम ऑर्डर्स, इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि ए मैट्रिक्स है 2 1 3 0 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 2 3, तो द क्वेश्चन इज़ के इसका एडिशन पॉसिबल है। तो यस, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो हम ए प्लस बी यानी मैट्रिक्स ए को बी के साथ प्लस कर सकते हैं। मतलब ये कन्फर्मेबल, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल सी मैट्रिक्स मैंने लिया, उसमें है 2 4 1 3 2 -1, और मैंने डी मैट्रिक्स लिया 2 4 -1 3, तो सी प्लस डी इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास हम एडिशन पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे होगा, प्रोसेस ऑफ एडिशन पढ़ेंगे। लेट्स सपोज अगर एक एग्जांपल मैं ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक मैट्रिक्स है जिसमें है 2 1 3 4, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 1 2, और आपसे ए प्लस बी पूछ रहे हैं, फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में देके ए प्लस बी करेंगे हमारे पास, तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे इस तरह। ठीक है, तो 2 1 3 4 इस तरह 2 1 1 2, तो ए प्लस बी जब हम करेंगे तो 2 को 2 के साथ प्लस करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, इस तरह 1 1 के साथ, 3 1 के साथ और 4 2 के साथ। ठीक है, एडिशन के बाद इसका जो आंसर आएगा 4 2 4 6, दिस इज़ आवर आंसर। अब देखिए हमारे पास ये याद रहे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से किसी मैट्रिक्स का जो आंसर का जो ऑर्डर आएगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ये 2 + 2 है तो ये भी 2 + 2 होगा। ठीक है, इस तरह आप सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैट्रिक्स ले ले A = 1 2 3 4 एंड B = 2, या फिर मैं यहाँ पे 1 2
और यहाँ मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए ए माइनस बी करेंगे तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे माइनस बी करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 इस तरह 2 1 2 3, ठीक है। तो इससे सब्ट्रैक्ट होगा 1 माइनस 2, फिर 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3। इससे आएगा, अगर आप देखें ये 2 और 1 है, 1 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो हम 2 से 1 को निकालेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा और साइन इसका लगाएंगे तो ये -1, ठीक है। 2 से 1 गया 1 और साइन इस 2 का लगाएंगे, 2 माइनस 1 2 आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा, सॉरी ये 1 है, 2 माइनस 1 1 आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा, 4 माइनस 3 ये भी 1 आएगा। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। ये 2 माइनस 1 से 1 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन भी हमने सीख लिया कि हम दो मैट्रिसेस का जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो इसमें मैट्रिसेस में दो किस्म के मल्टीप्लिकेशन है। एक तो आप किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक तो ये है। या फिर आप किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बाद में हम पढ़ेंगे। या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आप किसी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय अ नंबर। इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4 और हमने फाइंड करना है 2a। इसका मतलब है a मैट्रिक्स के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो सलूशन बनेगा, आप यहाँ पे भी 2 लगाएंगे और इस तरह यहाँ पे भी इसके साथ 2 लगाएंगे। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन या किसी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि आपने इसको हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3 और इस तरह 2 मल्टीप्लाई 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 8, और इससे हमारे पास बनेगा आंसर 2a मालूम हो गया, ठीक है। ये भी किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर मैट्रिसेस में आ जाए, रियल नंबर्स में आ जाए, जहाँ पे भी आपको कम्यूटेटिव लफ्ज़ नज़र आ जाए तो इसका मतलब है इसमें हमने, अगर मैट्रिसेस में है तो हम दो मैट्रिक्स लेंगे, अगर नंबर्स में डिस्कशन है तो हम दो नंबर्स लेंगे। मैंने लिया दो मैट्रिसेस, मैंने लिए। फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया, दूसरा बी लिया, इन दोनों को मैंने प्लस किया, एक आंसर आएगा। इस तरह मैंने फिर बी को पहले लिया, ए को बाद में लेकर और फिर इसको ऐड किया, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, ठीक है। इससे जो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा वो दोनों सेम होंगे। दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको पेपर में बाय नेम भी दे सकते हैं कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इस तरह भी दे सकते हैं कि शो दैट, इसको शो करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है हमारे पास मैट्रिसेस में, वो है एसोसिएटिव। तो जिस तरह मैंने कहा आपको कि जब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आप नाम सुनेंगे तो दो मैट्रिसेस आपके जहन में आने चाहिए, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? एडिशन। अब जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपने याद रखना है कि इसमें आपने हमेशा तीन मैट्रिसेस लेने होंगे। जब भी आप नंबर्स में डिस्कशन करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब आपने क्या करना होगा, दो मैट्रिसेस और तीन मैट्रिसेस लेने होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने इस बी और सी को पहले प्लस किया, ब्रैकेट का मतलब जो मैं फर्स्ट
सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद ए के साथ उसको ऐड किया, प्लस किया। यहाँ पे मैंने पहले ए और बी को प्लस किया, उससे जो आंसर आया उसको मैंने सी के साथ प्लस किया, दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मैट्रिसेस में ट्रू है एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये है कि आप मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी कौन से मैट्रिक्स को आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब एक चीज़ जिसमें चेंजेस ना हो, वो आपको हमेशा सेम मिले, वही चीज़ मिले। आइडेंटिटी जिसमें आपको कभी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, या फिर वो चेंज नहीं क्रिएट करेगा। एडिटिव मीन एडिशन के लिहाज से। तो ऐसा एक मैट्रिक्स, मैं एक अपना वो डिफिनीशन समझा रहा हूँ कि ऐसा एक मैट्रिक्स जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप प्लस करेंगे उसी ऑर्डर वाले, ठीक है, तो उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? वो आपके पास होगा ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है आपके पास, ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा एक मैट्रिक्स है जिसको आप प्लस करेंगे तो वो आपको क्या करेगा? किसी मैट्रिक्स को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैंने इसके साथ इसी का ऑर्डर वाला जो मैट्रिक्स है मैंने उसको ऐड किया, ठीक है। ये यहाँ लिखना है चाहिए था, लेकिन बस वो समझ आ रही है आपको। 1 + 0 1 आएगा, 2 + 0 2 आएगा, 3 + 0 3 आएगा, 4 + 0 4 आएगा। वही मैट्रिक्स आपको मिल गया। तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिसेस में क्या है? ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इस मैट्रिक्स को आप एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे एडिटिव इनवर्स पे कि एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐसे दो मैट्रिसेस जिसको हम प्लस करेंगे, ए और बी मैंने प्लस किया, या फिर बी को मैंने आगे लिखा, ए को बाद में लिखा, इससे हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिले, तो ये ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2 4 3 1, दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिया -2 -4 -3 -1, अब इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो 2 4 3 1 प्लस किया इसके साथ, तो हमें क्या मिलेगा? a + b = 2 + और -2 -2 आएगा, यहाँ से 4 -4 आएगा, 3 -3 आएगा और 1 -1 आएगा। 2 - 2 से 0 आएगा, 4 - 4 से 0, 3 - 3 से 0, 1 - 1 से 0, एंड दिस इज अवर आंसर। इसका ये मतलब बना कि आपको जब दो मैट्रिसेस एडिशन पे क्या दे दे, एक आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, 0 0 मैट्रिक्स दे दे, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस कहलाएंगे। दिस शोज दैट A and B are additive inverses of each other. देखिए, एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका बहुत आसान है। आपको जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स में आपने जितने भी साइंस होंगे वो चेंज करने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक नंबर के साथ प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये 2 है, यहाँ पे ये -2 है, ये 4 है, ये -4 है, ये 3 है, ये -3 है, ये 1 है और ये -1 है। तो इसके साइंस जो है चेंज हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। अब ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम एक्सरसाइज में 1.3 जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 पूरा जो है इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है।